साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, आज जो साखी हम लेकर आए हैं इसे आपने पहले भी सुना होगा, तो चलिए फिर से क्यों ना सुना जाए। आपने अभी तक ये साखी केवल सुनी है, लेकिन आज आप इसे समझेंगे कि कैसे ये साखी हमारी, आपकी, हम सभी की है। फिर शायद आप इसे दोबारा भी सुनना चाहेंगे। तो चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं बाहर गए हुए थे। उसी दौरान उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने गुरुजी के शिष्य से कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूँ। महात्मा जी के शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा कि महात्मा जी तो आश्रम में नहीं हैं, आप कल आइएगा। साध संगत जी, वो व्यक्ति बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से ही कहा कि आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश न करें, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब उस व्यक्ति की परेशानी को देखकर महात्मा जी के शिष्य ने कहा कि बड़ा सरल उपाय है। किसी पवित्र चीज पर भगवान का नाम 3 बार लिख लो, फिर उसे धोकर अपने बेटे को पिला देना, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन वो व्यक्ति फिर आश्रम में आया। उसने शिष्य को बताया कि जो भी आपने बताया था मैंने वो किया और मेरे बेटे को आराम मिल गया। वो व्यक्ति आश्रम पर उस शिष्य का आभार व्यक्त करने आया था। साथ संगत जी, अब दूसरे दिन महात्मा जी कुटिया पर मौजूद थे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात महात्मा जी को बताई। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ रोग हुआ ही ना हो। ये सब कुछ जानकर महात्मा जी अपने शिष्य से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि साधारण सी पीड़ा के लिए तूने भगवान के नाम का प्रयोग 3 बार करवाया, क्या तुम्हें ईश्वर के नाम की महिमा का नहीं पता? इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। इसीलिए तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। गुरुजी की यह बात सुनकर शिष्य ने अपने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और वो उनसे माफ़ी मांगने लगा। महात्मा जी ने अपने शिष्य को माफ़ भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि शिष्य को ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। महात्मा जी ने एक चमकता हुआ पत्थर अपने शिष्य को दिया और कहा कि शहर जाकर इसकी कीमत करा कर लाओ। ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, बस लिखते जाना कि इस पत्थर की किसने कितनी कीमत लगाई है। साध संगत जी, शिष्य वो पत्थर लेकर चला गया। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक को देखकर सब्जी बेचने वाली ने सोचा ये सुंदर सा पत्थर बच्चों को खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले में वो ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। जब शिष्य कुछ आगे बढ़ा तो शिष्य की भेंट एक बनिए से हुई। शिष्य ने बनिए से पूछा कि तुम इस पत्थर का क्या मोल लगाओगे? बनिए ने कहा कि ये पत्थर तो बहुत ही सुंदर और चमकीला है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। बनिए की बात सुनकर शिष्य आगे बढ़ गया और सुनार के यहाँ पहुँच गया। सुनार से जब उसने पत्थर के बारे में कहा तो सुनार ने शिष्य से कहा कि ये तो काम का पत्थर है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज रतन बन जाएंगे और मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपया तक दे सकता हूँ। साध संगत जी, फिर वो शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जोहरी के पास जा पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग मूली 1 रुपये और 1000 रुपये मिली थी, इसीलिए शिष्य की हिम्मत इससे बड़ी दुकान में जाने की नहीं पड़ रही थी। पर साध संगत जी, शिष्य ने सोचा कि जब वो सुनार इस पत्थर के बदले 1000 रुपया देने को तैयार था तो क्यों ना जोहरी के पास जाया जाए। यही सोचकर वो शिष्य जोहरी के पास वो पत्थर लेकर पहुंच गया। पर वो जोहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया
लेकिन जौहरी ने अंदाजा लगाया कि ये तो कोई उच्च कोटि का हीरा है और जौहरी उस पत्थर के बदले में शिष्य को 1 लाख रुपए देने तक राजी हो गया। इसके बाद शिष्य एक से बाद एक बड़ी बड़ी दुकानों में पहुंचा। उस पत्थर की कीमत बढ़ती गई और करोड़ रुपए तक हो गई। साथ संगत जी, अब शिष्य के मन में विचार आया कि कहीं उसे पत्थर की सही कीमत अभी भी नहीं मिल रही होगी। तो यही सोचकर हार कर वो शिष्य राजा के पास चला गया। अब राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया। सबने कहा कि महाराज, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं। इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति भी कम पड़ जाएगी। साथ संगत जी, जो शिष्य पत्थर लेकर राजा के पास पहुंचा था, राजा को पता था कि ये किन महात्मा जी का शिष्य है और राजा महात्मा जी की प्रसिद्धि से पूरी तरह से परिचित थे। राजा ने शिष्य से कहा कि तुम गुरुजी से कहना, अगर वो इस पत्थर को बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। तब शिष्य ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत पता करनी है। अब शिष्य वापस आश्रम पर चला गया और सारी कहानी महात्मा जी को सुना दी। फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार है तो इस पत्थर को बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अभी तक इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकी है। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, राजा अपना पूरा राज्य देने को राजी है, भला इससे ज्यादा कीमत इस पत्थर की और क्या हो सकती है। अब गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने को कहा। गुरुजी के कहने पर वो शिष्य लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। अब गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वो चिमटे सोने के बन गए। ये सब कुछ देखकर उस शिष्य की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। साथ संगत जी, गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि तुमने इस पत्थर का चमत्कार देख लिया, अब बताओ कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। शिष्य ने कहा कि संसार में हर एक चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो खुद ही सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे। महात्मा जी ने कहा कि ये पत्थर पारस है, इससे स्पर्श करते ही लोहे जैसी कुरूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो कि नश्वर है, लेकिन भगवान का नाम तो आनंद का मार्ग है, इसीलिए इसका मूल पहचानो। इसीलिए प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना ठीक नहीं है। भगवान के नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। इसी तरह से तुम्हारी अपनी कीमत, इंसान को अपनी कीमत का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसे सही पहचानने वाला ना मिले। साथ संगत जी, सोचें कि कितनी बड़ी बात कही है महात्मा जी ने। आपकी क्या कीमत है, उसे सही सही पहचानने वाला ही नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाली के लिए बस कुछ मूली के बराबर के मोल का था, बनिए के लिए वही पारस पत्थर 1 रुपया और सुनार के लिए 1000 रुपये की कीमत वाला था, जबकि राजा अपना पूरा राजपाट इसके बदले देने को राजी हो गया। साथ संगत जी, भगवान का नाम तो सर्वश्रेष्ठ है और अगर आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो आप ईश्वर के प्रिय भक्त हैं। और ईश्वर के प्रिय भगत का मोल समझ लेना किसी ऐरे गहरे के बस की बात नहीं है। और जब तक हम ईश्वर के नाम का प्रभाव और उसका रहस्य नहीं समझेंगे तब तक किसी भी शिक्षा का कोई मोल नहीं। इसीलिए आत्मबोध करें, सतगुरु के दिए हुए ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अभिमान में आप किसी ऐसे जौहरी को ठुकरा रहे हो जो आप में पारस देखता है। आपको ये साखी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।